अगली कैटेगरी है जो इसमें थी वो थी मैग्लिटिनाइड्स या फिर ग्लेनाइड्स भी बोलते हैं इन्हें, और इनका सफिक्स भी ग्लेनाइड्स ही होता है, यानी कि ग्लिनाइड्स। ये आप देख रहे हैं, ये इनका सफिक्स होता है, यानी कि ड्रग के एंड में इसमें दो मेंबर आते हैं, रैपाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड। ये जो ग्लिनाइड आप देख रहे हैं दोनों के एंड में, इससे आप याद कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो सल्फोनाइल यूरियाज की तरह ये भी क्या काम करते हैं, पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, जैसे हमने देखा था। और दूसरा मैकेनिज्म क्या है जो सल्फोनाइल यूरियाज की तरह नहीं है, क्या डिफरेंस है? वो डिफरेंस ये है कि ये बहुत ही रैपिड ऑनसेट होता है इनके एक्शन का, और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए काम करते हैं, यानी कि ब्लड जैसे ही हमने लिया अंदर तो बहुत जल्दी इनका एक्शन स्टार्ट होता है, रैपिड ऑनसेट होता है, और बहुत जल्दी वैनिश हो जाता है इनका असर जो होता है बॉडी के अंदर, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए होता है, बहुत ही कम समय के लिए होता है, मेटाबोलाइज हो जाते हैं ये उसके बाद। तो ये किसके काम में आता है? जैसे किसी ने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या हुआ, ग्लूकोज का उसमें एकदम से अचानक शूट अप हुआ, ग्लूकोज ग्लूकोज बढ़ा। तो ये क्या हुआ, उसका खाना खाने के बाद ग्लूकोज बढ़ा, तो इसे हम बोलते हैं पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया। अब ग्लूकोज बढ़ने के लिए तो हम क्या दे सकते हैं, इसे खाने के साथ या फिर खाने से 15 मिनट पहले एडवाइस कर सकते हैं आपकी कि ग्लिनाइड्स ले लो, जिससे क्या होगा कि इंसुलिन भी साथ में ये रिलीज करवा देंगे जाके, और उससे क्या हो जाएगा, हमारा ग्लूकोज होगा वो अचानक से नहीं बढ़ेगा। और इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमें भाई ये एक्यूमुलेट नहीं होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए होता है। लेकिन ये क्योंकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है तो हम इन्हें अकेले नहीं दे सकते, अगर किसी को उस पर मेंटेन करना है। बहुत से पेशेंट्स होते हैं जिनमें नॉर्मली ब्लड ग्लूकोज क्या होता है, वो नॉर्मल रेंज में रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यही जो नॉर्मल ग्लूकोज है खाना खाने के बाद बढ़ता है, बस जब खाना खाया किसी इंसान ने उसी टाइम बढ़ेगा, बाकी टाइम नॉर्मल रहता है। तो ऐसे केस में हम मैग्लिटिनाइड्स को दे सकते हैं उस पेशेंट को। तो इससे क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं, पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज रेगुलेटर्स की तरह। पोस्ट प्रेंडियल यानी कि खाने के बाद, पोस्ट मतलब आफ्टर, प्रेंडियल माने मील टाइम, मील टाइम के बाद जो देते हैं, तो ये हो गया ग्लूकोज रेगुलेटर की तरह काम करेगा। दूसरा क्या मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म तो इसका सेम ही है, तो हम इसे किसके साथ नहीं देंगे, सल्फोनाइल यूरियाज के साथ नहीं देंगे। जब दूसरे कॉम्बिनेशन में हमने जान लिया कि कॉम्बिनेशन में देंगे इन्हें ड्रग्स के ज़्यादातर, लेकिन किस ड्रग के कॉम्बिनेशन में नहीं देंगे, सल्फोनाइल यूरियाज के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई, क्योंकि इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक कर रहे हैं। अब जब दोनों जाके एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, इंसुलिन रिलीज हो जाएगा, जरूरत से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होगा, तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बढ़ जाएगा। इसलिए कभी भी ग्लिनाइड्स और कौन से ड्रग्स हो गए, सल्फोनाइल यूरियाज को एक साथ नहीं देंगे। इस चीज को हमेशा याद रखना है हम लोगों को। अब आगे देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स और फेट, इसका क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स यानी कि अगेन स्टडी ऑफ एडीएमई, हर ड्रग की देखेंगे हम, हर कैटेगरी की किस तरीके से होती है। तो क्या होता है, इन्हें खाने से पहले लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए वो आपको बता ही दिया, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए काम करते हैं, बहुत रैपिड ऑनसेट होता है इनका, तो खाने से पहले ले लेना चाहिए। अगली चीज़ है वेल ऑब्जर्व्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इनका वो ओरली ले सकते हैं, और एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छा होता है ओरली लेने के बाद। अगली क्या चीज़ होती है, जैसे जो ग्लिनाइड्स होते हैं हमारे मैग्लिटिनाइड्स, इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लिवर में होता है। लिवर में मेटाबॉलिज्म किन एंजाइम से होता है, साइटोक्रोम P450, ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होती हैं, इनमें भी स्पेसिफिकली साइटोक्रोम CYP3A4, इन वाली एंजाइम से क्या होता है, इनका मेटाबॉलिज्म होता है। अब जब इन वाली एंजाइम से इनका मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि ड्रग का एक्शन वैनिश हो जाता है। ड्रग के एक्शन को एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो ड्रग को मेटाबोलाइज कर दिया जाए या फिर ड्रग को एक्सक्रीट कर दिया जाए, एज इट इज उसी की वैसी फॉर्म में एलिमिनेट कर दिया जाए बॉडी से। तो मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, इसका असर खत्म हो जाता है। तो ग्लिनाइड्स क्या होते हैं, इन एंजाइम से मेटाबोलाइज होते हैं और एक्सक्रीट होते हैं किडनी के थ्रू। अब यहाँ पे इन एंजाइम्स का बताने का क्या मतलब था, ये हम एडवर्स इफेक्ट्स में देखते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट्स पे आते हैं, सबसे पहला डिस्कस करते हैं क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है और वेट गेन होगा। हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाएगा, और वेट गेन लेकिन उतना नहीं होगा जितना सल्फोनाइल यूरियाज के केस में होगा। अब क्वेश्चन है क्यों नहीं होगा उतना कम, तो ये इसलिए कम नहीं होगा क्योंकि बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग है, इनका जो असर है, बहुत ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इसलिए सल्फोनाइल यूरियाज जितना नहीं होगा, लेकिन रिस्क है। दूसरी कौन सी चीज़ होगी, लिपिड लोअरिंग एजेंट्स जैसे कि गैम फिब्रोसिल,
एक ड्रग होता है जो लिपिड्स के लेवल को कम करता है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ग्लिनाइड्स के साथ। हम इसे नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो लिवर का मेटाबॉलिज्म है उसको स्लो डाउन कर देते हैं। दे डिक्रीज और इनहिबिट द हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से क्या होता है, रेपाग्लिनाइड्स का जो अफेक्ट होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म तो होना है लिवर में, वहीं पे जाके इसका असर खत्म होगा जब ये मेटाबोलाइज होगा। अब लिवर ही काम नहीं कर रहा, उसका मेटाबॉलिज्म ही स्लो है, तो क्या होगा, इनका असर बढ़ जाएगा, ये लॉन्ग एक्टिंग हो जाएंगे। तो ऐसे केस में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, डोज एडजस्टमेंट की। अगर कर भी रहे हैं तो क्या होता है, डोज एडजस्टमेंट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए इसे कॉन्ट्रा इंडिकेट कर दिया। किस तरीके से होता है अब इसे समझते हैं। जैसे ये मान लो लिवर है, लिवर में ये है रेपाग्लिनाइड आपका, इसका होना है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म CYP3A4 के थ्रू। मेटाबॉलिज्म के बाद इसका असर खत्म हो जाएगा। अब कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि CYP3A4 एंजाइम्स को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। अब जो एंजाइम इसके असर खत्म कर रही थी, इसका एक्शन को खत्म कर रही थी, उसी को आपने इनहिबिट कर दिया, तो क्या होगा, ये लॉन्ग एक्टिंग हो जाएंगे, इनका एक्शन ज़्यादा देर को हमें देखने को मिलेगा। ऐसे कौन से ड्रग्स हो गए, कुछ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हो गए, जिसमें कि पहले कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लूकानाजोल, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारे हो गए। ये शुरू के 3 एंटी फंगल ड्रग्स हैं, दूसरे वाले ये एंटीबायोटिक्स हैं। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा जो ड्रग्स इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे वो क्या बना देंगे ड्रग को, लॉन्ग एक्टिंग। वो क्या कर देंगे, इसके अफेक्ट को एनहांस कर देंगे, यानी कि इंक्रीज कर देंगे। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इन एंजाइम्स के अपरेगुलेशन कर देते हैं, इन एंजाइम्स के असर को बढ़ा देते हैं, जैसे कि बारबिट्यूरेट्स हो गए, कार्बामाजिपिन और रिफेम्पिन। ये ड्रग्स क्या करेंगे, इस एंजाइम को वो कर देंगे, प्रमोट करेंगे। ये एंजाइम्स ज़्यादा होंगे जब नंबर में, तो ये ड्रग बहुत जल्दी मेटाबोलाइज होगा। जल्दी मेटाबोलाइज होगा तो और जल्दी इसकी जो हाफ लाइफ थी और कम हो जाएगी, और शॉर्ट एक्टिंग हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, इसके अफेक्ट को कम कर देंगे।